Hello everyone. This is lecture number 3 of unit 5. हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उनके स्टेप्स हैं, और देन हमने विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ये देखा था, समझा था कि इन एक्चुअल लास्ट में y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हम थर्ड मेथड यूज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो अगेन कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है और उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल समझेंगे। तो क्या क्या वो स्टेप्स हैं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली चीज है वो है आपकी रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy over dx प्लस py इक्वल टू q। ओके, तो आपकी जो भी इक्वेशन है, अभी हम देखेंगे एग्जांपल की हेल्प से, आपकी जो भी गिवन इक्वेशन है वो आपको इस फॉर्म में अरेंज करनी है कि एक dy over dx टर्म होना चाहिए। ओके, सो dy over dx कोई टर्म होना चाहिए प्लस p, अभी देखते हैं ये p क्या है, इनटू y, so this should be y and then equal to q where p and q, so p और q क्या है आपके आर कांस्टेंट्स, तो वो कांस्टेंट हो सकते हैं, और फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और वो क्या हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट होंगे या फिर वो क्या होंगे आपके x के फंक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है, जब हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, तब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो टू ऑब्टेन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेट पी, जो भी हमें पी की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, उसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट करना है, एंड पुट दिस इंटीग्रल एज अ पावर टू ई। क्लियर? और हमें उसे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की पावर में पुट कर देना है। तो क्या था दूसरा पॉइंट आपका? सबसे पहले तो आपको p की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, जो भी होगा यहाँ पे वो आपका p होगा, और उस p को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद आप उसे कहाँ रखोगे, e की पावर में। सो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स, क्या है ये, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स, ये आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप, आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। थर्ड, जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, देन मल्टीप्लाई both the sides of the linear first order differential equation with this integrating factor, with this IF। अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, वो क्या है आपका e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इससे आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करना है। सो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन थी दिस, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब आपने क्या किया, e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से इस पूरी इक्वेशन को, और e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या बन जाएगा ये, q इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, क्लियर, e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू द पावर, देखिए e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी वाई। क्लियर है? तो थर्ड स्टेप में फिर से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सेकेंड स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, आपको p लेना है, p को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, और देन उसे एक्सपोनेंट की पावर में यूज करना है। देन थर्ड स्टेप में आपको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी।
फोर्थ स्टेप में आपकी जो इक्वेशन आएगी, ओके, आपकी जो इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इस फॉर्म में आएगी डी ओवर डी एक्स। तो जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ, तब हमें ये और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड देन नेक्स्ट राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ओके, दिस वन, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका, Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये देखिए क्या है, ये Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? सो इन द लास्ट step we simply integrate both the sides with respect to x and get a constant term c to get the solution। अब हमें क्या करना है, सिंपली उसे दोनों तरफ, दोनों ही साइड्स में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो देखिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, d ओवर डी एक्स है। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इससे जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल होगी, क्या बचेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो दिस इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो यहाँ था आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में। सो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के रेस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट। सो ये आपका कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, सो आई होप आपको ये 5 स्टेप समझ में आ गए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप है, आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लीजिए। दूसरा स्टेप, आप एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। देन इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपनी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देन LHS जो इक्वेशन है वो आपकी हमेशा किस फॉर्म में आनी चाहिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और राइट हैंड साइड किस में आनी चाहिए, Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे और ये आपका सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो एग्जाम्पल की हेल्प से हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हम किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या गिवन है, dy ओवर dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब। इसको थोड़ा हम और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या है क्वेश्चन। dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर? देखिए यही है 1/1 प्लस एक्स क्यूब, 1/1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, so this is 3x square divided by 1 plus x square, 1 plus x square into y into y। ओके, अब देखिए, अब हमें किस तरीके की इक्वेशन बनानी है, ये dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू q। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस तरीके का बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इस नेगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो क्या होगा, dy ओवर dx प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो मैं सिंपली से ये लिख सकता हूँ dy ओवर dx। मैंने ये नेगेटिव जो टर्म है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो ये कितना बन गया, प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए ये क्या है, dy ओवर dx, ये x वेरिएबल का फंक्शन है और ये क्या है, p, सो p इंटू वाई। ये फंक्शन किसका है, x का, तो ये क्या हो जाएगा, q। तो देखिए हमें दो वैल्यूज मिली, p की वैल्यू मुझे क्या मिली, p की वैल्यू
मुझे मिली 3x² डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पे ये एक थोड़ा मिस्टेक है, 3x² डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब है ये। ओके, सो 3x² डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे सही कर लेते हैं हम इसे, क्यूब, और q की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/1 प्लस एक्स क्यूब, 1/1 प्लस एक्स क्यूब। क्लियर, इतना ठीक है। आगे बढ़े, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल p इंटू डी एक्स। सिंपल, p क्या है हमारा, 3x² डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। अब इस टर्म को मुझे इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, और देन उसको हमें e की पावर में चढ़ा देना। तो चलिए पहला स्टेप सिंपल, इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट हुआ देखिए, 1 प्लस एक्स क्यूब को मैं कुछ कांस्टेंट मानता हूँ, सॉरी वेरिएबल, तो 1 प्लस एक्स क्यूब को मैंने u मान लिया। ओके, अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, ये सॉरी डिफरेंशिएट करूंगा इसे अगर, तो क्या आएगा, तो 1 प्लस एक्स क्यूब को मैंने u माना, इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा, 3x² dx इक्वल टू du। ऐसा हम एग्जाम्पल पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ पे हमने इसको कुछ सब्स्टिट्यूट किया, देन इसको डिफरेंशिएट किया और यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करी। तो ये सब हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन ही इस टाइप के मिलेंगे कि जिसमें आपको इस तरीके की फॉर्म्स मिल रही होंगी। ओके, तो देखिए 3x² dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, du, इट कैन बी रिटन एज du। 1 प्लस एक्स क्यूब को आपने क्या माना है, u। अब देखिए ये इंटीग्रेट करना कितना सिंपल हो जाएगा, 1/u का इंटीग्रेशन क्या होगा, log n u। सिंपल, ओके, और देन u को हम फिर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, log n 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको e की पावर में यूज करना है। सो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log n 1 प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर log n 1 प्लस एक्स क्यूब। अब e और log n की पावर क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, एक दूसरे को निगलेक्ट करेंगे। सिंपल क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स क्यूब। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, 1 प्लस एक्स क्यूब। क्लियर, नाउ अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ स्टेप जो हमने पढ़ा था, पहला स्टेप क्या था, हमने इसको इक्वेशन में लिखा। सेकंड स्टेप क्या था, देखिए सेकंड स्टेप था आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है। ओके, और थर्ड स्टेप था उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। ओके ओके, तो थर्ड स्टेप क्या है, आपको उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे third step is to integrate, so to multiply that integrating factor to on the both sides, left hand side and right hand side। अब देखिए, अब इस टर्म को देखिए, यहाँ पे जो मैं फोर्थ स्टेप आपको उस टाइम बता रहा था उसे हम ऐसे समझते हैं कि देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटू dy ओवर dx प्लस y इंटू p e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ओके, यही लिखा है टर्म। तो देखिए अब अगर हम इसे कुछ इस तरीके से लिखें, d ओवर डी एक्स ऑफ y इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो देखिए ये क्या है, y एक टर्म है, e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स एक टर्म है। ओके, अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दो प्रोडक्ट टर्म का। तो देखिए कैसे होता है उसका डिफरेंशिएशन, आप पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे को ऐसे ही रखेंगे। तो सपोज हमने क्या किया, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स को ऐसे ही लिखा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमने पहले टर्म को ऐसे ही लिखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया। तो देखिए e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स की क्या वैल्यू होगी, इंटीग्रल p dx e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x, और आगे क्या है एक कांस्टेंट, तो इनटू p। ओके, अब इस टर्म को आप इससे कंपेयर करिए, तो देखिए क्या होगा,
e to the power integral p dx into dy over dx plus y p e to the power, ओके देखिए e to the power integral p dx into dy over dx plus y p and e to the power integral p dx। क्लियर? तो अगर हम इस टर्म को, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है यही चीज लिखी है, d ओवर डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? और दूसरी साइड में क्या होगा? q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको कि हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम उसे इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ, ताकि हम इन दो टर्म्स को, जो ये अलग अलग टर्म्स हैं, इनको हम सिंपली क्या लिख सकें? डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और देन उसके बाद हमें क्या करना है? उसको इंटीग्रेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब मुझे मालूम है कि मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर? तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कोई कि इन एक्चुअल बन क्या रहा है वो टर्म। ओके, सो 1 प्लस एक्स क्यूब कैसे आया, ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स क्यूब कैसे कैलकुलेट किया, ये क्लियर है? तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, इस टर्म को मैंने इधर ले गया तो ये प्लस हो गया, दैट इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब मैंने क्या किया? देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तीनों, मतलब तीन टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। क्लियर? तो देखिए ये 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। ये 1 प्लस एक्स क्यूब से 1 प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3x स्क्वायर। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? d ओवर डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको जरा एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए क्या आएगा। पहले हमने 1 प्लस एक्स क्यूब को ऐसे ही लिखा, y को डिफरेंशिएट किया, देन हमने y को ऐसे ही लिखा और 1 प्लस एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, तो d ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए क्या आएगा? 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई डी ओवर डी एक्स, 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 का 0, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो क्या आया? 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू 3x स्क्वायर। तो देखिए इसको और इसको कंपेयर करिए, 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ मैंने आपको ये सॉल्व करके समझा दिया कि हम इसे ऐसा क्यों लिख सकते हैं। सो आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसे ऐसा क्यों लिख सकते हैं। तो अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ यूज कर लेते हैं। ओके, तो हम इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं? डी वाई, ओके, डी वाई, दिस इज एक्स, सो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू क्यू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वही मैंने जो आपको बताया यहाँ पे कि कैंसिल होके 1 हो जाएगा, सो ये 1 हो जाएगा कैंसिल होके, और यहाँ क्या बचेगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। देखिए हम यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा और क्लियर तरीके से, फिर हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। तो ये पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। अब मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है मेरा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बचेगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब।
अब मुझे दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट होंगे, क्या बचेगा, y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, y इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, और एक साथ में क्या चलेगा आपके, कांस्टेंट। Okay, so the answer of this first order linear differential equation is y equal to x upon 1 plus x cube plus c. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी इक्वेशन को dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में लिखना है। देन आपको p फाइंड आउट करना है, q फाइंड आउट करना है। देन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, जो क्या होगा, p इंटू, मतलब p को आपको इंटीग्रेट करना है और उसको देन एक्सपोनेंट की पावर में यूज करना है। देन आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको जो आपका टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म, वो किस फॉर्म में मिल जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, एंड देन राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, देन आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, और लास्ट में जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा या जो भी आपकी y की वैल्यू आएगी, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा। तो ये तीन मेथड्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो थे, वो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। ओके, सो लास्ट मेथड जो आपका बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर? सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।